खंडवा के नक्षत्र गार्डन में रास गरबा, विभिन्न प्रस्तुतियां। हम आपको बता दें कि खंडवा के नक्षत्र गार्डन में रास गरबा आज रात्रि शाम 7 बजे से खंडवा के नक्षत्र गार्डन में। खंडवा में सिनेमा हॉल नहीं था, फिर भी हम है ना सिनेमा देखने बुरहानपुर जाते थे, लेकिन मतदान के लिए भीड़ रहती और हमारा कोई 20 किलोमीटर दूर हमको पार्टी के लिए बुलाता। हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास मतदान के लिए टाइम नहीं है। क्यों? भीड़ है वहाँ। मेरे भाइयों, खंडवा को नंबर 1 बनाने के लिए हमें भारी से भारी बहुमत से मतदान करना पड़ेगा। पूरी दुनिया देश का अपने और ध्यान आकर्षण करना कि खंडवा है क्या, खंडवा वालों की पीड़ा क्या है। जब तक आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरे जैसे 50 खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सिटिंग एमएलए की टिकट कटा दी तो आपकी ताकत सोचिए कितनी होगी। कि अगर मतदाता जागरूक हो गया और भारी बहुमत से मतदान कर लिया तो पूरी दुनिया देश में ध्यान आकर्षण का केंद्र होगा खंडवा शहर, खंडवा विधानसभा। कि ऐसा क्या हो गया कि खंडवा में बम्पर वोटिंग हो गई, तो हमें लोगों का ध्यान आकर्षण करना है अगर जागरूक मतदाता है। जब जागरूक मतदाता होगा हम देश दुनिया में अपना नाम पहुंचा देंगे खंडवा की बदहाली का। तो आने वाला भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा बड़े बड़े नेताओं को। खंडवा शहर की पिछली बार आपने नोटा का समर्थन करते हुए रैली निकाली थी, इस बार जागरूक मतदाताओं को जगा रहे। मैंने नोटा का समर्थन नहीं किया था, एक विचारधारा की लड़ाई थी। हमने प्रत्याशी बदलने का बोला था, जो पार्टी ने हमारी बात मानी वो प्रत्याशी बदला, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मतदान है, दोनों युवा हैं और दोनों हमें सारथी बनना है दोनों प्रत्याशियों को। आपको लगता है कि आपकी जो जागरूकता थी और आपने जो विद्रोह किया था उसका परिणाम रहा कि देवेंद्र वर्मा को बदल दिया गया? नहीं, मेरा विद्रोह नहीं था। मैं कल भी यही बोल रहा था कि मैं शरीर से बबलू राजानी हूँ, लेकिन अंतरात्मा मेरी आवाज़ ये जनता है, बोली वाली जनता है, सीधी सादी जनता है। आम जनता के बीच में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको लेकर भी आप जागरूक क्यों नहीं हो रहे? भैया होंगे ना, धीरे धीरे शुरुआत की है, देखते जाइए। अभी तो हमारा टारगेट ही अभी ये बदहाल ट्रैफिक, हमें मतदान के लिए आकर्षण करना है, लोगों को जागरूक करना है। हम गाँव जाएंगे लोगों को जागरूक कराने के लिए कि हम लोग खंडवा विधानसभा रिकॉर्ड करें हम बड़े बड़े अच्छे नेताओं का कि खंडवा तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा। वर्तमान में शासन के द्वारा भी जागरूकता फैलाई जा रही है। देखिए क्या होता है, हम हमारा मतदान खुद नहीं करने जाते हैं, फिर वो सरकार करोड़ों रुपया वो एड में देती है, तो करोड़ों रुपए भी तो विकास के काम आएगा ना। हम वो करोड़ों रुपए भी क्यों बर्बाद होना चाहिए? हमें खुद को जागरूकता लानी पड़ेगी। क्या लगता है आपकी इस पहल से परिणाम निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? अपन प्रयास तो करें, प्रयास करें ही नहीं और अपन बोलते कि खाने की प्लेट रखी उसका पेट भरा जाएगा। खाना उठा के खाना पड़ता है, सुबह मेहनत करने जाना पड़ता है। इसलिए हमको पूरी दुनिया में खंडवा का नाम इस लेवल पे लाना है कि वो बड़े बड़े अच्छे नेता सोचने पे मजबूर हो जाए कि इतनी अच्छी जनता होने के बाद बदहाली में क्यों जी रही है। तो बदहाली बदलने के लिए हमें हमारी एकता दिखाना पड़ेगी। ऐसे प्रदर्शन करेंगे हम शांति प्रिय समय समय पर, क्योंकि हमें तो ध्यान आकर्षण करना है पूरी दुनिया का कि खंडवा इतना बदहाल है, जबकि यहाँ का नागरिक इतना जागरूक है, उसके बाद भी हम पीछे क्यों? क्योंकि हमारे में एकता ही नहीं थी। नेता लोगों ने डर का भाव पैदा करके रखा था आम नागरिक के मन में, तो हमें वो डर हटाना है। हमें अपना पावर दिखाना है, हमें दिखाना है उनको डर कि आपको जनता हित में काम करना है। अभी दोनों युवा हैं, दोनों नए हैं, तो दोनों का सारथी जनता को बनना है। तो इसलिए हम विकास के लिए पहले देखिए दादाजी महाराज ने रास्ता दिया और ये जागरूक जनता जाग रही है धीरे धीरे। वर्तमान में विधानसभा की स्थिति बड़ी खराब है, तो वही लोकसभा की और स्थिति बेहाल है, तो आप आने वाले समय में क्या लोकसभा को भी टारगेट करेंगे? देखिए भैया, हम तो शहर का विकास चाहिए, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। इस विकास के बीच में जो आएगा वो हमारा दुश्मन, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों नहीं रहूँ। शहर विकास के बीच में जो भी रोड़ा आएगा हम उसको उड़ा देंगे, उसके पैर पड़ लेंगे कि भैया हमारी क्या गलती होगी। आप किसी संगठन से हैं कि व्यक्ति विशेष आप अकेले ही कर रहे हैं? मैं तो संगठन ही खड़ा है, मेरा जनता जनार्दन का बच्चा हूँ मैं, यहाँ इनकी गोद में खेला हूँ मैं, तो मेरा काम है शहर विकास के लिए आवाज़ उठाना। इन्होंने मुझे चुना है तो मैं इनका धन्यवाद दूंगा और दादाजी महाराज का सदैव आभारी रहूँगा कि इस मुहिम के लिए मेरे को उन्होंने चयन किया मेरा। आपके साथ कौन कौन साथी हैं? दादाजी महाराज, परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ,
वो सारे देवी देवता है, सारे सब मेरे रक्षक बन के चल रहे हैं। और ये भोली भाली जनता जो धीरे धीरे समझदार आने लगी रोड पे। आप ये जातिगत राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? हमें वही खत्म करना खंडवा शहर से। हमको हमारी एकता दिखानी कि हम सब भाई भाई हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट ही विकास है। विकास होगा, हम काम धंधे में लगे रहेंगे, कोई विवाद ही नहीं होंगे ना। अब हम फ्री है तो विवाद होते रहेंगे। कल विधायक के घर कुंदन मालवीय जी और इसके बाद में सभी प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के पहुंचे थे। आपको क्या लगता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग? देखिए क्या है, चुनाव समर चल रहा है तो दोनों प्रत्याशी मत मांगने तो जाएंगे। तो देवेंद्र वर्मा जी भी मतदाता यहाँ के, तो दोनों वोट मांगने गए थे। कोई पार्टी लेवल से गया था, कोई बगैर पार्टी के लेवल से गया था। धन्यवाद। तो कर रहे हैं इसको खंडवा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रोड है ना, से शहर की हालत क्या है? आप क्या बोलेंगे? आज परेशान है सर, देखो काम धंधे के ठिकाने नहीं है, दिन भर ऑटो चला रहे हैं, 350 रुपये नहीं मिल रहा है, पेट्रोल इतना महंगा है, ऑयल मेंटेनेंस इतना महंगा हो रहा है, क्या बताएं। दादा, ये पुराने विधायक जो थे उनके कार्यकाल में क्या बहुत अच्छे कार्य हुए? कांग्रेस बीजेपी दोनों विधायकों के कार्यकाल में आपको लगा कि आपके शहर का विकास हुआ? नहीं हुआ।